ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 37। वैयर्थमस्तु वा बाह्यं वैयर्थमस्तु वा बाह्यं न वारयितुमिष्महे प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीतिः स्थितिः। नेक्स्ट। बन्धश्चेन्मानसद्वैतं तन्निरोधेन शाम्यति अभ्यस्येद्योगमेवातः ब्रह्मज्ञानेन किं वद ब्रह्मज्ञानेन किं कुतः ब्रह्मज्ञानेन कुतः। that is another पाठांतर। वैयर्थमस्तु वा बाह्यं न वारयितुमिष्महे। कल देखा कि बाहर का जगत जो है
वैयर्थम माने का उनका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बाह्य जगत का कोई उपयोग है ही नहीं, प्रयोजन रहित है वो, भले आप प्रयोजन रहित उनको सोच रहे हो और इसीलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको आप छोड़ दो। तो हम कह रहे हैं कि भले भी वैयर्थम अस्तु वा, भले उनका कोई प्रयोजन आपको नहीं दिख रहा है, हम नहीं कह रहे कि उनका कोई प्रयोजन नहीं है, ईश्वर सृष्टि प्रयोजन सहित है, फिर भी मानाने वस्तु सिद्धि ही। अब देखो, मान जो प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध होता है उनके प्रयोजन की कोई अपेक्षा नहीं है। प्रयोजन तो है, हम नहीं कहते कि प्रयोजन नहीं है, लेकिन प्रयोजन है कि नहीं वो महत्व का नहीं है, लेकिन उनकी सिद्धि प्रमाण के द्वारा होती है। ईश्वर सृष्टि जो हम जिसको हम कहते हैं, जो ईश्वर सृष्टि बाह्य जो है, जो मृण्मयी घट जिसको हम कहते हैं, उनको तो प्रमाण के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोजन है कि नहीं वो अलग बात है, और जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है वो नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। और इसीलिए ईश्वर सृष्टि है, आप समझो, और वो ईश्वर सृष्टि प्रयोजन भी है उनका। जगत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि बाह्य जगत जो है, आप जिसका अनुभव कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं कहते। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, जो कहता है ना कि बाह्य जगत नहीं है, उसको इतना ही बोलो कि बाह्य जगत नहीं तो दीवार भी नहीं है, दीवार नहीं है, जाओ लगाओ अपना मत्था वहां पर। अब समझ, बाह्य जगत है, लेकिन जो बाह्य जगत है वो आपका बंधन का कारण नहीं है। आपका बंधन का कारण जो है वो आपका जो धीमय घट है, जो बुद्धि में, आपकी बुद्धि में जो जगत है, जो जीव सृष्ट जगत है, वो आपका बंधन का कारण है। आपका सुख दुख का कारण वो मृण्मय घट नहीं है, धीमय घट आपका बंधन का कारण है। आप समझो, और उसमें भी आप समझो, कल मैंने समझाया, देखो ये गलत मत करना। आपकी बुद्धि में जो घड़े का ज्ञान होता है, वो घड़े का ज्ञान भी ईश्वर सृष्टि है। क्यों? क्योंकि प्रमाण प्रवृत्ति ईश्वर सृष्टि है। इंद्रियों के द्वारा वो पुष्प जो है आपकी बुद्धि में जाता है, और आपकी बुद्धि कहती है मैं पुष्प को जानता हूं। अब देखो, तो पुष्प का ज्ञान जो है, जहां तक पुष्प का ज्ञान है, सब ईश्वर सृष्टि है, व्यवस्था है, सर्वनियामिका माया। ये भगवान ने माया शक्ति के द्वारा ये संपूर्ण जगत की एक व्यवस्था बना के रखी है, जिसके कारण प्रमाण के द्वारा आप वो वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। प्रमाण प्रवृत्ति और प्रमाण प्रवृत्ति के बाद जो प्रमा आपके मन में उत्पन्न होती है, वो वहां तक सब ईश्वर सृष्टि है। आप ठीक से समझो, मात्र बाह्य जगत मानी ये देह से बाह्य जगत है, वो ईश्वर सृष्टि नहीं है। आपका देह भी ईश्वर सृष्टि है। आपका सूक्ष्म देह जो है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्ट है। अब देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर भी क्या है? ईश्वर सृष्टि है। अब ठीक से समझो, वो ईश्वर सृष्टि है, वो भोग साधन है, तो उसके द्वारा आपको जो ज्ञान हो रहा है वो भी ईश्वर सृष्टि है। आप मुझे सुन रहे हो, वो ईश्वर सृष्टि है, आप समझो। और इसीलिए बाह्य जब हम कहते हैं, धीमय घट जो हम कहते हैं, उसमें भी जो घट का जो ज्ञान है वहां तक तो ईश्वर सृष्टि है। फिर वो जो ईश्वर सृष्टि जो बुद्धि में जो है, देखो इसलिए आगे मैं कह के गई, ज्ञाता और भोक्ता जो है, ज्ञाता ईश्वर सृष्टि है, भोक्ता जो है वो जीव सृष्टि है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार। जीव सृष्टि है वो संसार है, जो आपका बंधन का कारण है, जो आपके जन्म मरण के चक्र का कारण बनता है।
धीमय घट भी जब हम कहते हैं तो घड़े का ज्ञान है वो आपका बंधन का कारण नहीं है। गुलाब का फूल का ज्ञान आपको होता है वो ईश्वर सृष्टि व्यवस्था है। ये आपकी आंख जो देख रही है वो एक है, और अन्य प्राणियों की आंख जो देख रही है वो अलग है। वो उनकी ईश्वर सृष्टि है। आपकी ईश्वर सृष्टि जो है वो आपके पंच प्रमाण जो आपको भगवान ने दिए हैं उससे आप जो ग्रहण करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो ईश्वर सृष्टि है। तो ज्ञाता है, लेकिन वो ज्ञाता फिर क्या होता है, आपके मन में जो संस्कार है, जो राग द्वेष है, वो आपके जो राग द्वेष है, आपके जो संस्कार है, आपके मन में जो वासना पड़ी हुई है, वो ज्ञाता को भोक्ता बना देता। जब पहले आपके जिह्वा पर आप आइसक्रीम रखते हो तो वो ज्ञाता है। पहले क्षण जो होता है वो ज्ञाता है। आज आइसक्रीम खाने की मजा आ गई, वो भोक्ता है। देखो ये अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक अंतर कोई नहीं है यहां पर। जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि जब हम कहते हैं तो भौतिक रूप से आप अंतर नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये विवेक की आवश्यकता। द्वैत विवेक प्रकरण क्यों है? ईश्वरेण सृष्टम द्वैतम जीवेन सृष्टम द्वैतम। जहां ईश्वर सृष्ट द्वैत है वहां ही ये जीव ने अपने कर्तृत्व, अपने भोक्तृत्व के कारण एक जीव सृष्टि बना के रखी है। इसलिए कल मैंने कहा कि 6 लोग घर में रहते हैं, एक ही साथ वो लोग बैठते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, लेकिन 6 जो लोग हैं, अब देखो दादा दादी है, माता पिता है, पुत्र पुत्री है, सबका अपना अपना जीव सृष्टि, अपनी अपनी जीव सृष्टि है। दादा की अपनी जीव सृष्टि है, दादी की अपनी जीव सृष्टि है। भले दादा दादी जो है 50 साल से एक साथ रह रहे हैं, भले आपने उनका मैरिज एनिवर्सरी जो है 50 साल की मैरिज एनिवर्सरी आपने उसको उत्सव किया, फिर भी 50 साल साथ में रहने के बाद भी जो दादा की जीव सृष्टि है और जो दादी की जीव सृष्टि है वो अलग है। आप समझो ठीक से, क्योंकि वो जो भोक्तृत्व है, जो वो कर्तृत्व जो है वो अलग अलग है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो है वो अलग अलग है। मन में जो संस्कार है, मन में जो राग द्वेष, वो अलग अलग है। अब समझो, बहुत सारी ऐसी दादा दादी के बीच में चीज होती है जो कई बात ऐसी हो, दादी को पसंद नहीं होती है दादा की, और दादा को दादी की बहुत सारी चीज पसंद नहीं होती, फिर भी वो साथ रहते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, आप समझो। इतने साल वो साथ रहे, फिर भी उनकी जीव सृष्टि अलग है। अब देखो, एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ एक प्रकार का ही भोजन कर रहे हैं, लेकिन सबके जो भोजन प्रत्येक की जो भावना है, भोजन प्रत्येक के जो राग द्वेष वो अलग है। और इसीलिए जहां ईश्वर सृष्टि है वहां ही जीव सृष्टि का अध्यारोप करके हम बैठे हैं। ज्ञाता तक जो है ये घड़ा है, ये ज्ञान तक जो है वो ईश्वर सृष्टि। आप समझो ठीक से। बाह्य जगत जब ये विद्यायन मुनि कहते हैं ईश्वर ने सृष्टम जगत, जब ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर ने सृष्टम जगत में आपका देह, इसको शास्त्र में कार्यकरण संघात कहते हैं। तो ये कार्यकरण संघात जो है वो भी ईश्वर सृष्टि है। आपके प्रमाण की जो प्रवृत्ति होती है, प्रमाण प्रवृत्ति के द्वारा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो ज्ञान होता है वो भी ईश्वर सृष्टि व्यवस्था है। घट ज्ञान जो है वो ईश्वर सृष्टि है, पुष्प ज्ञान है वो ईश्वर सृष्टि है, शब्द ज्ञान है वो ईश्वर सृष्टि है। लेकिन ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है,
ये जो राग द्वेष करके हम बैठे हैं, अहंकार करके, अहंता ममता करके जो हम बैठे हैं, पुष्प एक बात है, लेकिन पुष्प में ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। अब देखो, तो जो राग द्वेष जिसको हम कहते हैं, वासना हम जिसको कहते हैं, संस्कार जिसको हम कहते हैं, वो ईश्वर सृष्टि है। और इसीलिए जो ज्ञाता है वही भोक्ता बन जाता है। तो ज्ञातृत्व जो है वो तो ईश्वर सृष्टि है, लेकिन वही ज्ञातृत्व क्या हो गया, भोक्तृत्व बन गया। तो वो जो भोक्ता है वो संसार है, जीव सृष्टि है। कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार, ये देह है, ये ईश्वर सृष्टि है। ये मेरा देह है, ममता, ये जीव सृष्टि है। या तो मैं देह हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। अब देखो, मैं तो 15 लड्डू खा जाता हूं, ये जीव सृष्टि है, आप समझो। इसलिए ये विवेक करना पड़ता है, लेकिन ये विवेक जो है आपकी बुद्धि में करना है, बाहर नहीं करना है। बाहर तो वही का वही है। और इसीलिए कहते हैं कि जो मृणमय घट जो है वो ईश्वर सृष्टि है, धीमय घट जो है वो जीव सृष्टि है। और धीमय घट में भी ज्ञान घट का ज्ञान है, वो जीव सृष्टि नहीं, ईश्वर सृष्टि है। और इसीलिए ये ईश्वर सृष्टि जो है, वो जहां ईश्वर सृष्टि है वहां ही हमने जीव सृष्टि बना के रखी है। ये जीव द्वैत बना के रखा है हमने, उसी को हम संसार कहते हैं। या तो अहंता ममता करके बैठे हैं, या तो कर्तृत्व भोक्तृत्व करके आप बैठे हैं। ये 4 शब्द जो है वो जीव सृष्टि है। अहंता ममता, कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो जीव सृष्टि है। देखो, इसीलिए भगवान भी गीता में, देखो गीता में भगवान ने जो कहा है ना, इतना सूक्ष्म, इतना गहन है। और उसको विश्वतोमुखम माने कि उनके अनेक दृष्टि से हम अर्थ करते हैं। अब देखो, आपका दुख का कारण जो है ये जगत नहीं है। आपका, अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन ये युद्ध जो है आपका दुख का कारण नहीं है। अर्जुन ने सोच लिया ये युद्ध मेरे दुख का कारण है। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, बाह्य जगत कभी भी आपका दुख का कारण नहीं है। पत्नी आपका दुख का कारण नहीं है। आप समझो ठीक से, अर्जुन ने वही सोच लिया। और इसीलिए भगवान ने उपदेश का आरंभ भी कहां से किया, अशोच्यानन्व शोचस्तुम, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है अर्जुन। माने कि भगवान की दृष्टि से अगर देखें, गीता की दृष्टि से अगर देखें, तो शोक का कोई कारण ये जगत में है ही नहीं। जिसको आप शोक का कारण मानते हैं वो है ही नहीं। असतः भावः न विद्यते। अब देखो, अशोच्यानन्व शोचस्तुम, शोक का कोई कारण ही नहीं। देखो, दूसरा अध्याय, अद्भुत अध्याय। भगवान कहते हैं कि शोक का कोई कारण है ही नहीं। जिसके लिए तो शोक कर रहा है वो शोक योग्य नहीं है। अब भगवान को पुरवार करना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। और दूसरा भगवान ने कहेगा, पंडिता न अनुशोचन्ति, पंड आत्म विषया अहम ब्रह्मास्मि इति बुद्धि यस्य इति पंडिता। जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो कभी शोक नहीं करता। छांदोग्य उपनिषद में वही कह रहे हैं नारद जी, आत्मवित् तरति शोकम। लेकिन भगवान अहम सोचामी, देखो ये नारद जी सनत कुमार के पास गए, बोले भगवान अहम सोचामी शोकस्य पारम तारयतु, ये शोक से मुझे पार उतारो। तो सनत कुमार ने पूछा, मेरे पास क्यों आए, मेरा क्या काम है? नहीं, मैंने सुना है आत्मवित् तरति शोकम। इनका अर्थ हुआ कि मैं आत्मवित् नहीं हूं, इसलिए मैं शोक कर रहा हूं। अब मुझे आत्मज्ञान का उपदेश करो आप। देखो, वही बात अर्जुन ने कही, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम।
भगवान मेरी समझ में आ गया कि मेरे सोच में ही गलती है। अब देखो, आपकी सोच में जीव सृष्टि है, बाहर जो कुछ है वो तो ईश्वर सृष्टि। बाहर मानिए देह भी आ गए, आप समझना। यहां जो कुछ है वो तो सब ईश्वर मात्र है। देखो, बार बार गीता में भगवान इसलिए कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। अब देखो, यहां जो कुछ भी है वो ईश्वर मात्र है, ईश्वर सृष्टि है। ईशावास्य इदगम सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब देखो कितने वाक्य है। येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा। हजार हजार श्रुतियां हमें समझा रही है यहां जो कुछ है वो ब्रह्म मात्र है। लेकिन हम अपनी जीव सृष्टि बना के उसमें बैठे हुए हैं। हमारी सोच में जीव सृष्टि है, आप समझो। जो सोच है जो ज्ञाता को भोक्ता बना देता है, और वो भोक्ता जो है वो कर्ता बना देता है उसको। देखो, कर्तृत्व भोक्तृत्व ऐसे हम कहते हैं, लेकिन पहले कर्ता नहीं है। हम ऐसे सोच रहे हैं पहले मैं कर्म करूंगा, फिर कर्ता में बन गया, कर्ता बन के मैं कर्म करूंगा, मुझे कर्म फल मिलेगा, मैं भोक्ता बनूंगा। नहीं, ये भोक्ता है जो आपके पास कर्म करा रहा है। अब देखो, तो ये सर्व जड़ कहां पर है? ये भोक्तृत्व में है, आप समझो। ये भोक्तृत्व आपके अंदर जो बैठा हुआ है वही आपको ये सब करवा रहा है। वो भोक्तृत्व ही आपके मन में इच्छा प्रकट करवाता है। मुझे आम खानी है, मुझे आइसक्रीम खाना है। अब देखो, वो भोक्तृत्व ही आपके पास सब करवा रहा है। आप समझो ठीक से। लेकिन वो ही भोक्ता क्या है? क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ ज्ञाता वो ईश्वर है, ईश्वर। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। तो ये ज्ञाता भी ईश्वर सृष्टि में जाएगा। लेकिन वो ही ज्ञाता क्या होता है? जब वो भोक्ता बन जाता है तो वो जीव सृष्टि बन जाती है। और इसीलिए जो जीव सृष्टि है वो आपकी सोच में है। बाहर जो है या शरीर है, कार्यकरण संगात है, माता है, पिता है, भाई, ये सब ईश्वर सृष्टि। लेकिन ये मैं हूं, ये मेरा है, मैंने इतना काम किया, मुझे इतना कर्म फल मिलना चाहिए। अब देखो भगवान यही कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। विमूढ़ात्मा मोहित होके बैठा हुआ, अपने को कर्ता मान रहा है। अहम करोमि इति अहंकार। अहंकार से वो इतना मोहित हो गया है कि अपने को कर्ता मान के वो सब कर रहा है। भगवान गीता में यही कहते कि कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं अर्जुन। नायम हंति न हन्यते। अब देखो, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब समझो ठीक से। न हंति मानी वो करता नहीं है, न हन्यते मानी कि कर्म उनके ऊपर नहीं हो रहा है, वो भोगता नहीं है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो संसार है। इसीलिए 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार। ये जीव सृष्टि, संसार माने जीव सृष्टि। और इसीलिए ये आपके मन में बैठी हुई जीव सृष्टि है। वो जीव सृष्टि आपको सुखी दुखी कर सकती है, आपको अन्य जन्म के लिए वो कारण बनती है। वही आपको जन्म मरण के चक्र में घुमाती रहती है। और इसीलिए ये जीव सृष्टि जिसको हम कर्तृत्व भोक्तृत्व कहते हैं, जिसको हम अहंता ममता कहते हैं, वो हमारे बंधन का कारण है। जो कुछ है वो तो ईश्वर सृष्टि मात्र है, लेकिन हर एक जीव ने अपनी एक जीव सृष्टि बना के रखी है। दादा की अपनी जीव सृष्टि है, दादी की अपनी जीव सृष्टि है। अब देखो, शेठ की अपनी जीव सृष्टि है, नौकर की अपनी जीव सृष्टि है। सब अपने जीव सृष्टि में बैठे हुए हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। तो ये आपकी सोच में है। अब देखो, तो इसलिए आगे का श्लोक बहुत सुंदर है कि अगर आप कह रहे हैं
कि ये मानस द्वैतस्य एव बंधन हेतुत्वे, ये मानस आपके सोच में, मानस मानी आपकी सोच में, अगर आपकी सोच में द्वैत, जीव द्वैत है जो आपका बंधन का कारण है, मनोनिरोधात्मक योगेन एव निवृत्ति संभवात, तो फिर ये मन का ही निरोध कर देते। ये मन ही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये मन ही है जो जीव सृष्टि उत्पन्न करता है। बुद्धि में तो ज्ञान होता है, बुद्धि तो ज्ञाता है, विज्ञानम करता, अब समझो वहां तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये मन है जो आपको राग द्वेष करवा रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व करवा रहा है, अहंता ममता करवा रहा है। तो इसलिए एक प्रश्न उठता है, क्या अगर ये मानस द्वैत ही हमारे बंधन का कारण है तो योग के द्वारा ये मन का ही हम निरोध कर दें। मन निरोधात्मक योगेन एव निवृत्ति संभवात बंधनस्य, तो ये बंधन की निवृत्ति जो है तो हम ये निरोध मानस निरोध कर देंगे, चित्तवृत्ति निरोध है। तो अष्टांग योग के द्वारा ही, समाधि के द्वारा ही ये मानस द्वैत का हम निरोध कर देंगे, तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता ही क्यों है? ब्रह्म ज्ञान से बंध निवर्तकत्वात् अभ्युपगमः विरोध्यते। तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान, देखो इसलिए मैं कह रही हूं आजकल जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं सब अपने को बहुत स्पिरिचुअल बताते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की, शास्त्र अध्ययन की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। और सब लोग ऐसे कह रहे हैं हम लोग, हमारे यहां आ जाओ आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष क्या टोकरी में पड़ी हुई कोई चीज उठा के आप दे देंगे उसको? आप समझो, शास्त्र अध्ययन, उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, और कहां कहां जोड़ देते हैं। ये भारत के लोग की एक विशेषता है, कुछ भी कहीं पर भी जोड़ के रख देते हैं। अब देखो कहीं पर भी जो, और वो मानने वाले भी होते हैं, बोलता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। अब समझ, आप योग करो कौन मना कर रहा है, आप ध्यान करो कौन मना कर रहा है? भगवान ने एक पूर्ण अध्याय ध्यान के लिए दिया हुआ है, लेकिन वो ध्यान में भगवान कहते क्या है? आत्म संस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। 1 से 5 अध्याय में आत्म तत्व क्या है वो भगवान ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग। आत्मा का न कर्तृत्व है न कर्म है, न कर्म फल से आत्मा का कोई संयोग होता है। नैव किंचित करोमि यदि युक्तो मन्येत तत्तो इति। ये देखो आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। तो 1 से 5 अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से समझाया कि अर्जुन आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। अब वो अकर्तृत्व अभोक्तृत्व है, उसमें हमें निष्ठ होना, निष्ठा प्राप्त करनी है। उसके लिए शब्द बहुत सुंदर, आत्मसात करना है। आप अभी अपने को कर्ता भोक्ता मान के जी रहे हैं, अब उससे बिल्कुल उल्टा आपको करना है। मैं अकर्ता अभोक्ता हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान निधिध्यासन करना पड़ेगा। आत्म संस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। और वो आत्म तत्व क्या है? सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जो योगी आत्मा में निष्ठ हो गया है सर्वत्र वो आत्मा का दर्शन करता है। तो भगवान आप कहां हैं? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचं मे न प्रणश्यति। अब देखो ये भगवान क्या कहते हैं, लेकिन कौन ध्यान करने वाला ये बात करता? कोई नहीं करेगा। ये सब टेक्निक आपको बताते हैं, आपको मन में एक विशेष प्रकार के अनुभव में आपको ले जा रहे हैं। इसलिए पूज्य स्वामी जी उनको कहते हैं एक्सपीरियंस हंटर, उसको कहते हैं। आप एक विशेष अनुभव के पीछे पड़े हुए हैं। जितने भी ध्यान करने वाले हैं
आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे ध्यान, ये कोरोना शुरू हो गया ना, फिर ऑनलाइन बहुत कुछ शुरू हो गया, तो अभी ऑनलाइन भी ध्यान के क्लास चलते हैं। वो आपको एक विशेष प्रकार की अनुभूति करवाते हैं। वो अनुभूति ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आप समझो। एक विशेष अनुभव है, उसको हम ब्रह्म ज्ञान नहीं कह सकते हैं। कहां से कहां जोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी जोड़ रहा है। अच्छा, ये जीव सृष्टि है, मानस सृष्टि है, तो ठीक है, मन का ही निरोध कर देंगे तो जीव सृष्टि निकल जाएगी। जीव सृष्टि निकल जाएगी तो मोक्ष मिल जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता ही क्यों है? इतने सारे प्रवचन सुनना है, ये गड़बड़ ही क्यों करना है? अब देखो, बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अगर ध्यान से ही मोक्ष मिल जाता, ध्यान से ही आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाता, तो भगवान श्री कृष्ण के पास तो इमरजेंसी केस था। क्यों? शंख भी बच गए थे। अब अर्जुन ने बोल दिया न योत्सयति गोविंद, मैं नहीं लड़ूंगा। उक्त्वा तुष्टिम, बंद हो गया, बोलने के चुप हो गए। अब भगवान सोच रहे कि इसके साथ करूं क्या मैं, और वो क्या बोल रहा है। आप समझो, मेंटली ब्रेकडाउन, मानस रूप से वो बिल्कुल टूट गया है। अवस्था तुम न शक्नोमि गांडीवम संस्रते हस्तात् तच्च परिदख्यते भ्रमति वच मे मन। अब देखो, मन मेरा भ्रमित हो गया है। तो भगवान को तो इमरजेंसी केस था, भगवान को तो उसके पास धर्म युद्ध करवाना था। तो भगवान को क्या करना था? आजकल के गुरु कर रहे हैं ना, ऐसे ही ये आज्ञा चक्र को उनको क्या करना है? आज्ञा चक्र को एक्टिव कर दो, ब्रह्म ज्ञान हो गया, चलो युद्ध करो। एक के बाद एक 18 अध्याय आप समझो। दूसरे अध्याय से भगवान ने आरंभ किया उपदेश का, वहां से शुरू करके 18वां अध्याय तक। और 18वां अध्याय में भी जब भगवान ने पूछा कि अर्जुन कुछ समझ में आया, और अर्जुन बोले नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। अब वो नहीं बोलता तो भगवान को 19वां अध्याय भी आरंभ करना पड़ता। आप समझो ठीक से। तो अगर श्री कृष्ण भगवान जो परम पिता परमेश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री कृष्ण, उनको अगर 70 अध्याय चाहिए, 17, अब उनको 17 अध्याय चाहिए, और आप सोच रहे हैं कि 15 मिनट में ऐसे ही कर देंगे और मेरे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो क्या भगवान मूर्ख थे कि इतना लंबा उपदेश किया अर्जुन को? और व्यास जी भी उतने मूर्ख थे कि वो भगवत गीता महाभारत में रिपोर्टिंग कर दी? कुछ समझो, कुछ सोचो। वही शंका यहां वो कर रहा है। अब योग से ही मन का निरोध कर देंगे, ये ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? देखो, इसलिए मैं कहती हूं आजकल के जितने संप्रदाय हैं, सब संप्रदाय ये ब्रह्म ज्ञान को बाईपास करते, शास्त्र अध्ययन को बाईपास कर देते हैं। क्यों? शास्त्र अध्ययन के बिना, गुरु उपदेश के श्रवण के बिना आपको ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए ये भी यहां शंका, देखो ये सब समय यही था, ऐसा नहीं अब भी है। पहले भी यही गलती लोग करते थे, अभी भी यही गलती करते हैं, कुछ नया नहीं है। विद्यायण मुनि ये शंका उत्पन्न करते, माने कि विद्यायण मुनि के समय पर भी, वो काल में भी वही था, शंकराचार्य जी के काल में भी वही था, भगवान के काल में भी वही था। कोई नया नहीं, क्योंकि मनुष्य जितना भी आधुनिक बन जाए, लेकिन उसका मन तो वही का वही है। मनुष्य मन जिसको हम कहते हैं, जो राग द्वेष में अधीन है। वो मन का आपको संचालन करना है। यू हैव टू मैनेज योर ओन माइंड, वो और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। आप ही है जो आपका उद्धार कर सकते हैं, आप ही है जो आपको बंधन में वापस डाल सकते हो।
अवसादयत, शोकग्रस्त हो सकते हो। देखो इसलिए आगे मैं कह दिया, सुखी दुखी होना आपके हाथ में है। आप ऐसा मत मानना कि ये बाह्य परिस्थिति ऐसे हो गई इसलिए मैं दुखी हूं। परसों कहा ना, सुख दुख से न कोपी दाता। आप समझो ठीक से, कोई आपको सुखी भी नहीं कर रहा है, कोई आपको दुखी भी नहीं कर रहा है। परो ददाति इति कुबुद्धि अहमेव इति मो। अब देखो कहां बैठे हम, ये आपका जो धीमय जगत जो है, आपका मन में जो ये जगत बना के आप बैठे हैं, आपकी जो एक जीव सृष्टि है, जहां ये 6 चीज है, आप देख लो, जीव सृष्टि मानी ये 6 हो गए। अहंता ममता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है और राग द्वेष है। अब उनकी निवृत्ति आप कैसे करेंगे? जब तक आप अपने आप को अकर्ता अभोक्ता नहीं समझते, तब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं होती। और इसीलिए भगवान कहते हैं नायम हंति न हन्यते, न कर्तृत्व न। देखो कितने श्लोक है, अंत में भी भगवान वही कहते हैं, हत्वा स ईमान लोका न करोति न लिप्यते। कुछ करता ही नहीं है वो। क्यों? अपने को अकर्ता अभोक्ता आत्मा जानता है वो। लेकिन अकर्ता अभोक्ता आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र अध्ययन, गुरु मुख से शास्त्र अध्ययन आवश्यक है। याज्ञवल्क्य मुनि वही कहते हैं, आत्मावारे श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। और इसीलिए वही शंका यहां भी कोई कर रहा है। और विद्यायन मुनि कहते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्या बंधः चेन मानस द्वैतम तद निरोधे न शाम्यति। अगर बंध जो मानस द्वैत के कारण बंधन है, तद निरोधे न, वो मन का हम निरोध कर देंगे तो ये बंधन भी छूट जाएगा। अभ्यस्येद योगमेव अतः ब्रह्म ज्ञान न किम। अब ब्रह्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है? आप योग का अभ्यास करो। और आजकल तो योग भी क्या गया, स्वास्थ्य लक्ष्य योग बन गया है हमारा। समाधि लक्ष्य योग है ही नहीं हमारे पास, सब स्वास्थ्य लक्ष्य है। जितने भी योग करा रहे हैं बिल्कुल स्वास्थ्य लक्ष्य और स्थूल शरीर लक्ष्य है। अब देखो योग, पातंजलि मुनि योग में क्या कह के गए और ये लोग योग में क्या करते हैं। अब देखो हम कहां जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हो। शरीर को आप कितना भी स्वस्थ रखो, आप ठीक से समझो, कितना भी आप योग जानते हो, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है ना, ये कुछ काम नहीं आता। बड़े बड़े योगी मैंने देखे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया पूरा योग निकम्मा हो गया उनके लिए। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान वहां काम आता है, ये वेदांत वहां काम आता है। क्यों? मैं अकर्ता अभोक्ता हूं। ठीक से समझो, मैं ऐसा नहीं कहती योग मत करो, बहुत अच्छा है, योग करना आवश्यक है। योग हमारे जीवन है, जीवन शैली है। लेकिन उससे हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी नहीं, हमारे सुख दुख की निवृत्ति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये प्रश्न उठाते, ये ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? नहीं चाहिए ब्रह्म ज्ञान, हम मन का ही निरोध कर लेंगे। करो, मेरा एक सीधा साधा नियम, कोई भी व्यक्ति आके मुझे कुछ भी कहे ना ये करना है, मैं कभी मना नहीं करती, करो। स्वामी जी वो कैंप में मैं जाओ, करो। जिसको जहां जाना है, जिसको सुनना है, करो। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान जो है शास्त्र श्रवण से ही प्राप्त होगा। जहां जाना है जाके आओ, समझो ठीक से, क्यों शास्त्र अध्ययन आवश्यक है। देखो सब जगह पर ऐसा मत मानना मैं कह रही हूं। पंचसूना गृहस्थस्य पंच यज्ञात् प्रणश्यते।
हमारे जीवन जीने के लिए हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, 5 प्रकार की हिंसा होती है, 5 प्रकार के पाप होते हैं। आप उनको निवारण नहीं कर सकते, आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हो। अब देखो, अब चलते हो, खाते हो, पीते हो, बहुत कुछ कर, सफाई करते हो, बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं, बहुत सारी हिंसा। कोई भी भोग है, हिंसा से मुक्त कोई भोग नहीं है, आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन जीने के लिए भी जो हम कर रहे हैं, वहां भी ये 5 प्रकार के पाप होते हैं। और वो 5 प्रकार के जो पाप है हर रोज हो रहे हैं, तो हर रोज उनकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। पंचयज्ञात् प्रणश्यति, वो 5 यज्ञ है। ध्रुव यज्ञ, अतिथि पूजनम, होम दैव, रोज देव यज्ञ करना है, देव पूजा करनी है, पूजा करना है, रोज मंदिर जाना है। भूत यज्ञ, बलि, उनको भी आप भोजन दो, कुत्ते को आप कुछ खिलाओ, गैया है, कुत्ते बहुत। भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, आप जो है अभी आपके पितृओं के आशीर्वाद से हैं, तो पितृओं के लिए आप दान करो। अगर जीवित है तो माता पिता की सेवा करो। ऐसा मत माना मर जाने के बाद में 1 लाख दूंगा, अभी सेवा करो आप, वो भी पितृ यज्ञ है। और अंत में क्या है? ब्रह्म यज्ञ, अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, शास्त्र अध्ययन हर रोज करना है, ये ब्रह्म यज्ञ है। आप समझे, हर रोज शास्त्र अध्ययन होना चाहिए। और हमारे शास्त्र इतने विशाल है, श्रुति वेद है, वेदांत है, स्मृति ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, भगवत गीता भी स्मृति के अंतर्गत आते। अष्टादश पुराण, 18 पुराण, कुछ भी आप पढ़ते रहो, सुनते रहो। और इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान को साइड बाय करना जो है, शास्त्र श्रवण को जो साइड बाय करना, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य स्वयं ये प्रश्न उठाते, स्वयं ये शंका करते हैं, ब्रह्म ज्ञानेन कुतः, ये ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? क्यों? योग के द्वारा ही द्वैत का शमन हो जाएगा, और एक बार द्वैत का शमन हो गया, फिर ये मोक्ष मिल जाएगा। तो विद्यारण्य मुनि उनका उत्तर देते हैं। अगला श्लोक, तात्कालिक द्वैत शांतो, एक पूरी पंक्ति पढ़नी पड़ेगी। तात्कालिक द्वैत शांतावप्यागामी जनिक्षयः, तात्कालिक द्वैत शांताव्याप्यागामी जनिक्षयः, ब्रह्मज्ञानं विना न स्यात्, ब्रह्मज्ञानं विना न स्यात्, इति वेदांत डिंडिमः, इति वेदांत डिंडिमः। तात्कालिक द्वैत शांतौ अपि, ये संधि अलग करने, शांतौ अपि, आगामी जनिक्षयः, तत्पुरतु, तत्कालीन माने कि तत्कालीन वो आपने समाधि लगा दिया, आप समाधि में बैठ गए, समाधि अवस्था में द्वैत नहीं है। लेकिन जब व्युत्थान अवस्था आती है तो वापस द्वैत आ जाएगा। अब तो ये समाधि करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन ये द्वैत की निवृत्ति कैसे करेंगे? ब्रह्म ज्ञानम विना न स्यात्, ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं है। आप समझो, ये जो आपके मन में जो द्वैत है, आपके मन में जो जीव सृष्टि है, उनकी निवृत्ति जो है ब्रह्म ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि कुछ भी आप कर लो, जितने समय आप योग करेंगे, जितने समय आप समाधि लगा के बैठेंगे, जितने समय आप ध्यान करेंगे, उतने समय आपका मन शांत हो जाएगा, द्वैत शांत हो जाएगा। लेकिन व्युत्थान अवस्था का क्या करोगे? अब समझो, वापस द्वैत आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार योग नहीं रहा तो
आगामी जनिक्षयः न स्यात्। आगामी, आगामी माने कि समाधि के बाद आप समाधि से उठते हैं, उत्थान अवस्था जब आती है तो वो वापस आ जाता है और उसका क्षय नहीं होता है। अब तो तत्काल ये द्वैत का क्षय हो गया है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना ये द्वैत का क्षय नहीं होता है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत माने कि खुली आंख से भी आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने के लिए ऐसे बैठ के करना नहीं है, पद्मासन लगा के बैठो, वो भी तो करना है, गीता में कहा है भगवान नहीं करना, ऐसा नहीं है। लेकिन वेदांत तो वो है जो आपको खुली आंख से भी आपको ध्यान करवा सकते हैं, समाधि लगवा सकते हैं। खुली आंख से भी समाधि है। क्यों? सर्वत्र ईश्वर, सर्वत्र समदर्शन है, सर्वत्र ये समदर्शन, सम ब्रह्म का दर्शन होता है। लेकिन वो ब्रह्म दर्शन में निष्ठ होने के लिए ध्यान भी आवश्यक है, निधिध्यासन भी आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं कि जो द्वैत बाद में जो द्वैत आएगा, वो द्वैत जो है वो द्वैत की निवृत्ति आप कैसे करेंगे? और इसलिए कहते हैं आगामी जनिक्षयः ब्रह्म ज्ञानम विना न स्यात्। और यहां टीकाकार बहुत सुंदर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति है, ब्रह्म ज्ञान से ही ये जीव सृष्टि की निवृत्ति होती है। उनके लिए बहुत सारे मंत्र देते हैं। श्वेता उपनिषद ज्ञात्वा दैवम मुच्यते सर्व पाशैः, सर्व प्रकार के जो बंधन में हम पड़े हुए हैं, ज्ञात्वा देवम, वो परमात्मा को आत्मस्वरूप पहचान के ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति, ये जीव सृष्टि हमारी शांत हो जाती है एक बार ईश्वर को हमने पहचान लिया। जीव और ईश्वर का जो ऐक्य है एक बार समझ लिया, फिर ये द्वैत नहीं रहता है, शांत हो जाता है। और इसलिए श्वेता उपनिषद में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि ब्रह्म ज्ञान क्यों आवश्यक है। यथा चर्मवदाकाशम वेष्टयन्ति मानवाः, चर्मवद आकाश, अगर आप आकाश को चर्मवत, चर्म से अगर आप ढक सकते हो, कर सकते हो? नहीं कर सकते। तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अंतः भविष्यति। देवम अविज्ञाय, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके बिना ही आपको दुख, आपके दुख का अंत हो जाएगा। जिस प्रकार से आकाश को हम चर्म से नहीं ढक सकते, उसी प्रकार से परमात्मा के ज्ञान के बिना दुख का अंत नहीं होता। आत्मवित्तरति शोकम, आप समझो, पंडिताः न अनुशोचन्ते। आपके जो सुख दुख है, आपके जो शोक है, वो जीव सृष्टि के कारण है, और जीव सृष्टि की निवृत्ति आत्मज्ञान से होती है। अन्य कोई उपाय हमारे पास नहीं है। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के बिना ये जीव सृष्टि की निवृत्ति होती नहीं है। और जब तक जीव सृष्टि की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये द्वैत भी रहेगा, द्वैत रहेगा, सुख दुख रहेगा, जन्म मरण सब रहेगा। और इसीलिए विद्यारण्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना जीव सृष्टि की निवृत्ति होती नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।